कक्षा 12वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में। मैं हूं आपका एसडीएम सर, जो आपको पढ़ाते हैं अकाउंट और बिजनेस मैथमेटिक्स कक्षा 11वीं 12वीं और बीकॉम फर्स्ट ईयर का। यहाँ पर आज हम सीखेंगे साझेदारी चैप्टर नंबर 6, साझेदारी फर्मों का समापन एवं विघटन। इसका आज क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, 26 देखेंगे। यहाँ पर हमें क्या क्या बनाना है, तो देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं बताया होता क्या खाता बनाना है। जैसे कि इसको पढ़ के देखते हैं। ए तथा बी एक फर्म में क्रमशः 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने फर्म का विघटन किया। विघटन की तिथि को उनका पूंजी क्रमशः 7,650 रुपये तथा 4,300 रुपये था। लेनदार 27,500 के थे। रोकड़ से 760 रुपये था। संपत्तियों से वसूली हुई 25,430 रुपये की। विघटन व्यय हुए 1,540 रुपये। वसूली व्यय हुए, विघटन के व्यय हुए 1,540 रुपये। और सभी साझेदार शोधन क्षमता वाले हैं। तो फर्म की पुस्तकें बंद कीजिए। फर्म की पुस्तकें बंद कीजिए बोला है, स्पष्ट रूप से आपको नहीं बताया कि क्या करना है। यहाँ पर आप सब चीज़ बनाते हैं। फिर जब फर्म की पुस्तकें बंद करने को बोले तो फिर आपको वसूली खाता, पूंजी खाता, चिट्ठा, रोकड़ या बैंक खाता, ये सब कुछ बनाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देख करके आप बहुत कुछ सीखेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न 8 नंबर के लायक होते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में इसी चैप्टर से 8 नंबर के आने के बहुत सारे चांस रहते हैं। तो वो आप इसको पूरा देखेंगे तो अच्छे से सीखेंगे और बना भी पाएंगे। तो समझ में आ गया टॉपिक क्या था। आज के प्रश्न में ऐसा एक टॉपिक था जिसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया गया था, क्या क्या बनाना है और बनाना क्या क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम फर्म का पुराना चिट्ठा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पुराना चिट्ठा। पुराना चिट्ठा कुछ इस तरह से आप बनाएंगे। आप देखेंगे आपके दायित्व क्या क्या हैं। तो दायित्व में लेनदार है 27,500 रुपये और उनकी पूंजी है 7,650, 4,300 रुपये। उनको लिख देंगे क्रेडिटर मतलब लेनदार, और ए की पूंजी बी की पूंजी। कुल मिलाकर ये होगा 39,450 रुपये। इसमें आपके पास रोकड़ शेष कितना है? पहले का 760 रुपये है। इसको इसके साथ घटा दीजिए। ये जो बैलेंस फिगर आया यही आपकी पुरानी संपत्ति है। तो पुरानी संपत्ति विविध संपत्ति आपकी कितनी है? 38,690। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में पुरानी चिट्ठा आपको बनाना है तो इसी तरह से बनाना होता है। जो भी आपका बैलेंस दायित्व है उनको आप इधर लिखेंगे। लेनदार कितने हैं, पूंजी किसका कितनी है, जो भी चीज़ें दायित्व के रूप में है वो आप इधर लिखेंगे। इसके बाद जो रोकड़ शेष आपका पहले से है, बैंक का हो सकता है, रोकड़ का हो सकता है, वो आप इधर लाएंगे। कुछ संपत्ति भी हो सकती है, इधर लाके फिर दोनों का माइनस करेंगे। जो बैलेंस फिगर होगा आपकी विविध संपत्ति होती है। तो पहला आपको समझ में आया। अब मैं आपको बताता हूँ वसूली खाता। ठीक है, तो वसूली खाता को ध्यान से देखिए। वसूली खाता बनाते समय बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ पर विकलन साइड में हम उनको लिखते हैं जो हमारे वो संपत्ति होते हैं जो पुराने चिट्ठे में दिए जाते हैं। समाकलन साइड उनको लिखते हैं जिन संपत्ति को बेचने से कुछ वसूली हुई, कुछ रोकड़ की प्राप्ति हुई। यहाँ पर विकलन में उन लेनदारों को लिखते हैं या दायित्वों को लिखते हैं जो भुगतान हो चुके हैं। दूसरा जो वसूली करने में व्यय हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम उस लेनदार को दिखाते हैं जो हमारे पुराने लेनदार थे, जितना जिनको देना था और जितना दिया गया उसको यहाँ पर बताते हैं। ठीक है, ये दो बातें ध्यान में रख करके आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम इसको बनाते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट ये इसका कॉलम है, वसूली खाता हम इसको कहेंगे। यहाँ पर हम बताएंगे पुरानी संपत्ति विविध संपत्ति कितनी है, 38,690 रुपये, जो आपको पहले से पता है उसी को आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, लेनदार को दिया जा रहा है 27,500 रुपये, उतना ही आप यहाँ लिखेंगे। वसूली वह हुआ था 1,540 रुपये का, लिख लिए सबको। ठीक है, यहाँ पर उसी लेनदार को बताएंगे 27,500 रुपये के थे। ठीक, और यहाँ पर बैलेंस फिगर में वसूली कितने की हुई थी बाई कैश करके उसको लिखना है। और वसूली हुई थी संपत्ति की 25,430, ऊपर प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। संपत्ति से वसूली इतनी हुई थी, उसको आप यहाँ पर ला करके लिखेंगे 25,430 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर
ये वाला पक्ष हो रहा है आपका 67,730 रुपये। उसमें से इन दोनों को घटा देंगे, जो भी कमी आएगा वो इनको हानि होगा, तो हम बोलेंगे वसूली खाता से हानि, जो इनको बांट दिया जाएगा, ए के पूंजी खाता को, बी के पूंजी खाता को। तो ये बांटने पर आएगा 8,880 और 5,920। अभी कैसे आया आपको ये भी जानना होगा, तो आप सिंपल से इनको घटा के देख सकते हैं। ठीक है, तो 67,730 ये आपका ये वाला अमाउंट है। इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो ये आपका हो रहा है 25 25 50, तो 52,930 52,930 समथिंग ये हो रहा है। घटा देंगे, 17 में 9 जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका 8 और 6 में 2 जाएगा 4, 14,800 समथिंग आना चाहिए बैलेंस। ठीक है, इनको बांटेंगे इनके पूंजी के अनुपात में, जो कि है 3:2, मतलब 3/5। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 निया 45, 45, 46, 46, 48, 48, 3 बचा, 5 छक्का 30, 0 का 0। 3 से इसका मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 शून्य 0, 6 तिया 18, हासिल आई 1, 3 9 तिया 27 और 1 28 की 8 हासिल आई 2, 3 दूनी 6 और 2 8। ये रहा आपका 8,880 रुपये। तो यह अमाउंट आपको समझ में आया। अब टोटल जो आपका बैलेंस है 14,800 रुपये, उसमें आप इसको घटा देंगे तो दूसरे का अमाउंट आपको पता चल जाएगा 5,920 रुपये। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ऐसे आपको निकालना और इसको कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाते हैं साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों का पूंजी खाता बनाएंगे तो आपको यहाँ पर उस अमाउंट को दिखाना रहता है जो इनकी पूंजी शेष रहती है। तो इनकी पूंजी शेष था 7,650 ए का, 4,300 रुपये बी का। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन वसूली खाता में इनको हानि हुआ है। हानि को आपको विकलन पक्ष में दर्शाना होता है। तो वसूली खाता से हानि आप बोलेंगे, और एक हुआ है 8,880 रुपये का, दूसरे को 5,920 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पर यही वाला अमाउंट ज़्यादा है, इसी से दोनों पक्षों को बैलेंस कर दिया गया है। तो 8,880, 5,920 से दोनों को बैलेंस करेंगे, इनमें से इनको घटा देंगे। तो 8,880 में से 7,650 घटेगा तो 1,230 रुपये का बैलेंस आएगा। यही बैलेंस को आपको बाई रोकड़ करके लिख देना है ना, रोकड़ खाता खो करके, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वाला अमाउंट निकलेगा। ठीक है, तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 7,650, 8 में 5 जाएगा 3 बचेगा, 8 में 6 जाएगा 2 बचेगा, 8 में 7 जाएगा 1 बचेगा, 1,230 रुपये निकला। समझ में आया। आप जो 5,920 था उसमें घटा देते हैं 4,300 को, 9 में 3 जाएगा 6, 5 में 4 जाएगा 1, 1,620 रुपये। ये भी समझ में आया बच्चों। ठीक है, चलो ये तो आपने 3 खाते यहाँ पर समझ लिए। अब आपको रोकड़ खाता बनाना है। क्या बनाना है? रोकड़ खाता। रोकड़ खाते कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, बस ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। नीचे बताता हूँ, ठीक है, रोकड़ खाता कैसे बनेगा। तो गाइज रोकड़ खाता कैसे बनता है अब वो समझ लीजिए। रोकड़ खाता बनाते समय आपको ये ध्यान देना है, आपको इसके समाकलन पक्ष में उन दायित्वों को दिखाना है जो आपको देना होता है। यहाँ पर आप वो रोकड़ को दर्शाएंगे जो आपको नगद रूप में प्राप्त हो चुका है। ठीक है, जैसे लेनदार आपके दायित्व हैं जो कि है 27,500 रुपये का, और पैसा किस में चला गया? वसूली व्यय में चला गया 1,540 रुपये। ये तो हो गया आपके खर्चे और दायित्व जो देना है। ये सिर्फ ये लिखेंगे जो मिला है, तो यहाँ पर वसूली हुई है। क्या हुई है? वसूली, संपत्ति से वसूली हुई ना, रोकड़ आया, यहाँ पर कैश आया है। क्या आया है? रोकड़ आया है, कैश। अब वो आपको मैं इस तरह से बता दूं, इनका जो टोटल हो रहा है वो टोटल है 29,040 रुपये। ठीक है, जिसमें से जो हमने अभी पूंजी खाता बनाया, पूंजी खाता में हमने देखा यहाँ पर ये इनका जो बैलेंस निकला वो समाकलन साइड में निकला। समाकलन साइड में निकला है, इसका मतलब इस अमाउंट को आप इसमें से घटा देंगे कुल दायित्व में से। ठीक है, अगर ये इधर होता तो ऐसा नहीं करते, पर यहाँ पर हो रहा है तो आपको ऐसा करना है। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद जो आपका अब रोकड़ के रूप में संपत्ति हुई
वो हो गई आपकी 26,190। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 26,190 रुपये। और ये अमाउंट कैसे आया था? ये अमाउंट इन्हीं का अमाउंट है जिनको हमने जोड़ करके लिखा, तो इनको आप अलग से लिख देंगे। ए के पूंजी खाता से बी के पूंजी खाता से करके 1230 और 1620 रुपये। यहीं पर टोटल करेंगे तो आपका दोनों साइड में 29,040 आना चाहिए। 29,040, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से आज आपने देखा क्वेश्चन नंबर 26 में जब सभी पुस्तकें बंद करनी होती है तो कैसे कैसे आप क्या क्या खाता बनाते हैं। आप पुराना चिट्ठा तैयार करते हैं, आप वसूली खाता बनाते हैं, आप पार्टनरशिप का पूंजी खाता बनाते हैं और फिर रोकड़ खाता भी बनाते हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए कि नहीं? सारे टॉपिक जो आपको मैंने समझाना चाहा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बच्चों।